आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से बलात्कार के बाद उसकी नृशंस हत्या के विरोध में चिकित्सा जगत में आक्रोश व्याप्त है। आईएमए ने देशव्यापी सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया। शाहजहांपुर में भी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया। वहीं मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में शाहजहांपुर के डॉक्टरों ने ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिन की हड़ताल रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में डॉक्टर्स ने कहा कि पश्चिम बंगाल में युवा महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध ने न केवल चिकित्सा जगत को ही बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उधर इतने बड़े कांड के बाद जब 15 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर स्टाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी हजारों उपद्रवियों ने डॉक्टर्स पर हमला कर दिया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। इन घटनाओं ने चिकित्सा समुदाय को बहुत व्यथित किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, मृतक डॉक्टर के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, केंद्र सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था बनाए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन में डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर पीके अग्रवाल, डॉक्टर एसके मोहन, डॉक्टर विकास टंडन, डॉक्टर रूपेश सेठ, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र, डॉक्टर आनंद प्रकाश मिश्र, डॉक्टर समृद्धि महेश्वरी, डॉक्टर रचित मोहन, डॉक्टर जितेंद्र मोहन सक्सेना, डॉक्टर गौरव मिश्र, डॉक्टर सौरभ मिश्र, डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ निर्विकल द्विवेदी, ओम यादव, अनुज प्रजापति, सिमरन यदुवंशी, अंगिरा शर्मा आदि उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। देश में बहुत चर्चित घटना जो पिछली 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुई थी, KR मेडिकल कॉलेज। घटना इतनी विवश थी कि उसका चर्चा करने में भी बड़ी शर्म लगती है। एक पीजी की छात्रा जो 36 घंटे अपनी ड्यूटी करके कहीं से कुछ आताइयों, कुछ अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के हाथ में फंस गई और बहुत सारे लोगों ने उसका बेरहमी से बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। घटना बहुत ही अमानवीय और लोगों को झकझोर देने वाली थी। उस घटना की सूचना जब उसके माँ बाप को दी गई तो उनको ये कहा गया कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या कर दी। यहीं से प्रशासन संदेह के घेरे में आया। जब वहां पहुंचे तो परिजनों को 3 घंटे तक उस बच्चे को देखने नहीं दिया गया। शायद सीन चेंज कर रहे होंगे, व्यवस्थाएं ऐसी बना रहे होंगे कि वो आत्महत्या जैसा दिखे। वो बच्ची भी वेस्ट बंगाल की ही रहने वाली थी, किसी दूसरे प्रदेश की नहीं थी। एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की घटनाओं में, महिलाओं के साथ हुई घटनाओं में, और इसमें महिला के साथ ये भी जुड़ा था कि वो एक डॉक्टर है। पश्चिम बंगाल की सरकार में वो संवेदनशीलता कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बड़ी मुश्किल से जो है एफआईआर हुई। हालात ये है कि कलकत्ता मेडिकल, तो नेशनल न्यूज में था कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को इस घटना के बाद सरकार ने पहले दूसरे इससे बड़े मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया, लेकिन जब डॉक्टरों की हड़ताल और जनता के दबाव दोनों ने काम किया तो उस डॉक्टर को जो है फिर उसकी पोस्ट से हटाया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, पोस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। 15 तारीख को बराबर आंदोलन चलते रहे। केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच के लिए ममता जी की सरकार कह रही है कि हम एक सप्ताह बाद सीबीआई को ही सौंपेंगे। आखिर एक सप्ताह में आप ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि आप एक सप्ताह बाद सीबीआई को सौंपेंगे? आप सीबीआई को अभी क्यों नहीं सौंप रहे? तो प्रदेश सरकार
ममता जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार बराबर इसमें संदेह के घेरे में है। और ऐसा लग रहा है कि अपराधी जो हैं वो सरकार और प्रशासन से जुड़े हुए अपराधी हैं, जिनको बचाने के लिए प्रशासन और सरकार जो है अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो स्थल जहाँ पे ये घटना हुई थी उसको पूरा तोड़ दिया गया इस बात के नाम पर कि हमें इसका रिनोवेशन कराना है, जबकि कोई जगह जहाँ पे ऐसी कोई घटना हो, जब तक कार्रवाई पूरी न हो जाए, जब तक जांच पूरी न हो जाए, उसे सील कर दिया जाता है। एक सामान्य नियम है, हर जगह का नियम है। तो उसको भी जो है उसमें बदलाव किया गया, उसमें उसको जगह जगह तोड़ा गया कि इसमें जो है हमें अपना जो है रिनोवेशन कराना है। 15 तारीख को वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जो हैं ये शांतिपूर्वक जब आंदोलन कर रहे थे, लगभग 5-7 हज़ार की भीड़ ने घुसकर उनको मारा पीटा, उनको धमकाया और वहाँ पे जो भी साक्षी इस मुकदमे में मदद कर सकते थे, इस केस पे रोशनी डाल सकते थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया, पूरा तहस नहस कर दिया गया। आप लोग सोच सकते हैं, देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि जिन अपराधियों को बचाने के लिए 5-7 हज़ार की भीड़ इकट्ठी होकर आती है, वो कितने संगठित अपराधी होंगे। और मजे की बात यह कि प्रशासन कहीं नहीं दिखाई दिया, भीड़ अपना काम करती गई। हमको तो ये वैसे ही दिख रहा था कि जैसे बांग्लादेश में जो है एक मोब आगे बढ़ती गई और हथियारबंद प्रशासन जो है वो पीछे हटता गया, ऐसे ही वहाँ था। जो पुलिस वहाँ पे सुरक्षा में लगी थी, जब वो 5-7 हज़ार की भीड़ आई तो पुलिस कहीं दिखाई नहीं थी। या तो पुलिस को ऐसे निर्देश थे या पुलिस डर के भाग गई, ये तो जांच में ही सामने आएगा। इस घटना से पूरा देश उद्वेलित है। चिकित्सक समुदाय तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे बीच की एक बच्ची थी और उस पर ऑन ड्यूटी इतना विभत्स जो है वो दुष्कृत्य हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से परसों ये निर्णय दिया गया था कि कल के दिन हम लोगों ने जो है सब ये सूचना कर दी। 16 तारीख को हमने ये घोषणा कर दी कि हम 17 तारीख को अपने कार्य से विरत रहेंगे, एक मार्च निकालेंगे और जो है प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जो है अपने यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से भेजेंगे। उसी क्रम में आज 10 बजे जो है हम लोगों ने जो है CMO ऑफिस कैंपस से जिलाधिकारी ऑफिस तक जो है एक शांति मार्च निकाला, जिसमें मुझे तो लग रहा है कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे और सब बड़े आक्रोशित थे, सब बड़े दुखी थे, सब बड़े चिंतित थे। हम लोगों ने वहाँ पहुँचकर जो है जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और अगले 24 घंटे तक, अगले सुबह 6 बजे तक हम लोग अपने काम से विरत रहे। एक हमारे साथ डॉक्टर थी, उनके साथ जो ये हुआ है ये बहुत शर्मनाक घटना है और हम लोग सिर्फ एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ वुमेन इसमें फील करते हैं कि हम लोग कहीं पे सेफ नहीं है। हमें हमेशा से पता था हम लोग सड़कों पे सेफ नहीं है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं हमारी सेफ्टी कोई इंश्योर नहीं कर सकता। बट जब हम अपने घरों में, अपने वर्क प्लेस में ये फील करते हैं कि हम किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सेफ फील कर रहे हैं या नहीं, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और हम चाहते हैं कि सरकार ये सोचे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये देखे और इस चीज़ को इंश्योर करे कि जब हम यहाँ पे काम करने आ रहे हैं तो हम सेफ रहें। एंड ये सिर्फ हम अपने लिए, हमारे जूनियर्स के लिए नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें ये बोलना ना पड़े कि हमारे समय में भी ऐसा ही होता था, हमने सहा है, तुम्हें भी सहना पड़ेगा। अब हमने सहा, हम चाहते हैं हमारे आगे वाली जनरेशन सबके लिए, उनका वर्क प्लेस, उनके लिए उनका घर, उनकी सड़क, सब सेफ, वो हर जगह सेफ फील करें, ताकि वो आगे बढ़े लाइफ में और वो बेटर अपनी जनरेशन को भी प्रोग्रेस कर पाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या से आक्रोशित उत्तर प्रदेश के मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों ने शाहजहांपुर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया। संगठन के अध्यक्ष मुरारी दीक्षित के नेतृत्व में सभी दवा प्रतिनिधियों ने शहीद उद्यान से मोमबत्ती लेकर मार्च करते हुए शहीदों की प्रतिमाओं के समक्ष मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रकट किया व दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रदर्शन कर रहे दवा प्रतिनिधियों ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में विजय मिश्रा, चुन्नूलाल तिवारी, दलजीत त्रिपाठी, मुकेश मिश्रा, संतोष चौहान, पुष्पा देवी, हरिओम वाजपेयी, मोहित गुप्ता, सुधांशु मिश्रा, अरविंद सिंह, अक्षय सारस्वत, पुष्पेंद्र सिंह, सागर कंचन, सुचित पांडे, मनोज तिवारी, आशीष दीक्षित, जितेंद्र सिंह आदि थे।